केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने निवास स्थान समीरपुर में वेबिनार के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर के साथ जिला ऊना में विकासात्मक गतिविधियों के करीब 70 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने जहां जनता को बधाई दी, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी देने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रयास किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों में खोया है, उसे वापस लाकर विकास कराया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास में जो एक नई गाथा लिखी है, और जम्मू कश्मीर के और विकास करने के लिए हम जो प्रयासरत हैं, इन सब विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पर इन स्थानीय चुनावों में हम विजय प्राप्त करेंगे। हम प्रयास करेंगे स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का, और विश्वास दिलाएंगे कि जम्मू कश्मीर ने जो पिछले कई वर्षों में खोया है, उसको कई गुना ज़्यादा विकास के रूप में जम्मू कश्मीर को देने का काम करेंगे। बिहार चुनावों में कांग्रेस के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जब जब देश में चुनाव हारती है तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर देती है। चुनावों में रैलियां करने की बजाय कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी शिमला की वादियों में आराम फरमा रहे थे और उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे लगता है भविष्य की ओर देखने की बजाय या अपनी कमियों की ओर देखने की बजाय कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू करती है। जब जीतती है तब ईवीएम का कोई जिक्र नहीं आता है। ये सिलेक्टिव काम जो है, चुन चुन कर कि चुनाव हार जाओ तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ो, लेकिन ये कभी नहीं कहती कि उनके युवराज बिहार के चुनाव में बिहार में रैली करने की बजाय शिमला की ठंडी वादियों में आराम फरमा रहे थे। उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के नेता स्वयं उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुराग ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ केंद्र के प्रोजेक्टों पर किए गए बयानों पर घेरा। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में रही थी तो हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन नहीं मिल सकी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ नहीं हुआ था। देखिए, पिछले 5 वर्ष जब कांग्रेस की सरकार रही, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की ज़मीन नहीं दी गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ज़मीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देकर गई थी, वहाँ पर 5 साल तक पैसा जमा नहीं करवाया कांग्रेस की सरकार ने। अगर आप एम्स अस्पताल को देखें तो एम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी ज़मीन देने में लगभग 3 वर्ष का काल कांग्रेस ने लिया। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आए। लाने में विलंब जो हुआ कि उसको लागू नहीं करवा पाए, उसका बड़ा कारण था कि जमीन देने में आनाकानी कांग्रेस की सरकार करती रही। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।